चलिए समझते हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग में चार्ट से ज्यादा साइकोलॉजी का खेल क्यों है। ये सवाल बहुत से ट्रेडर्स पूछते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी है, नॉलेज भी है, पर अकाउंट फिर भी लॉस में क्यों? ये बहुत आम गलतियां हैं। ऐसा तब होता है जब ट्रेडिंग प्लान पर इमोशनल फैसले हावी हो जाते हैं। असल में सबसे बड़ी रुकावट मार्केट नहीं, बल्कि ट्रेडर का अपना दिमाग होता है। लोग अक्सर बाहर की चीजों को दोष देते हैं, पर असली वजह है हमारा दिमाग, जो जीत हार पर रिएक्ट करता है। जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इससे ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दबाजी में ट्रेडिंग होती है। और जब ट्रेड लॉस में जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, ईगो भी हर्ट होता है। ये समझना जरूरी है कि मार्केट एक रैंडम जगह है। शॉर्ट टर्म में कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। टेक्निकल एनालिसिस भी कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक नतीजे की संभावना को दूसरे से थोड़ा ज्यादा बताता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक कैसीनो की तरह सोचते हैं। उन्हें पता है कि कुछ लॉस होंगे, पर लंबे समय में वो फायदे में रहेंगे। बात सिर्फ डर और लालच की नहीं है। असली प्रॉब्लम हमारे अंदर के वो विश्वास हैं जो नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे अगर दिमाग में बैठा है कि लॉस मानना कमजोरी है, तो ये सोच स्टॉप लॉस के नियम पर भारी पड़ जाती है। जैसे 3 लॉस के बाद लगता है कि चौथी ट्रेड तो पक्का जीतेगी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। सफलता के लिए ये 3 चीजें जरूरी हैं, पर तीसरा यानी एग्जीक्यूशन सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी का खेल है। एक सामान्य रिस्क मैनेजमेंट रूल है कि किसी भी एक ट्रेड पे टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी को लगातार फॉलो ही नहीं कर सकते तो वो किसी काम की नहीं है। तो बदलाव का रास्ता एक ही स्किल से आता है, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को समझना। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें, प्रोसेस पर ध्यान दें और अपनी गलतियों से बिना जजमेंट के सीखें। ट्रेडिंग जर्नल सबसे ज़रूरी टूल है। इसमें सिर्फ ट्रेड नहीं, बल्कि हर फैसले के पीछे की सोच और फीलिंग्स भी लिखें। याद रखिए, लगातार प्रॉफिट चार्ट में नहीं, आपके दिमाग में है। मार्केट को जीतने का मतलब है खुद को जीतना।